आदित्य कुमार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, है ना? क्योंकि ऐसे जो अधिकारी होते हैं वही भारतीय पुलिस सेवा को बदनाम करते हैं। जो संजीव सिंघल सर हैं उनकी भी कम गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती। एक तो देखिए, सीधे आपको कॉमन सेंस से आपको माथा ठनकना चाहिए था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई और काम नहीं है कि एक बंदे के लिए वो आपको 40 बार फ़ोन करेगा। इसलिए चीफ जस्टिस ने ही फ़ोन किया हो, तो क्या आप उसके कहने पर कोई गलत काम कर देंगे? क्या आप उसके कहने पर कोई फ़ाइल बंद कर देंगे? तब तो इससे ये भी संदेह होता है कि हो सकता है सिंघल साहब ने बहुत लोगों के फ़ोन पर बहुत लोगों की फ़ाइल बंद की हो। ये विवाद हुआ था 1 साल पहले, उजागर हुआ था, उसी समय मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या सिंघल साहब पर एक्शन होगा? तो पलटू राम ने कहा कि अरे नहीं, नहीं, अब तो वो रिटायर करने वाले, अब तो रिटायर कर रहे हैं, अब क्या उन पर एक्शन होगा? ये करके जो है पलटू राम वो पतली गली से निकल गए और सिंघल साहब को रिटायरमेंट के 1 डेढ़ महीने बाद ही जो सिपाही भर्ती बोर्ड है, उसका चेयरमैन बना दिया गया। और अभी आपको याद होगा, अभी 1 अक्टूबर को उसकी भी जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा सिपाही भर्ती में, उसमें भी पेपर लीक कर गया और वो रद्द हो गई परीक्षा। तो सिंघल साहब हैं, जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। संजीव सिंघल सर पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो इस मामले में उतने ही दोषी हैं जितना आदित्य कुमार दोषी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार के आईपीएस आदित्य कुमार जिन्हें जेल जाना पड़ा, आखिर क्या वजह है कि उन्हें जेल जाना पड़ा? हालांकि भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगाया गया था और कई महीनों से फरार भी पाए जा रहे थे। हालांकि वो सरेंडर उन्होंने कर दिया है और अभी बेउर जेल में वो बंद हैं। और आज इसी बाबत हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास आए हुए हैं, क्योंकि ये भी आईपीएस रह चुके हैं और एक आईपीएस रहते भर में अपने आप को मतलब अभी आईपीएस हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और बेउर जेल में जाकर बंद हो गए। क्या लगता है सर, क्यों ऐसा हो रहा है और आखिर वजह क्या है? कौन लोग इनके पीछे हैं और सपोर्ट कौन कर? देखिए, मैं दर्शकों को पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो आईपीएस है, इसका नाम है आदित्य कुमार। ये 2011 बैच का आईपीएस है और मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मेरठ का रहने वाला है। तो कुछ साल पहले इसकी पोस्टिंग हुई थी, गया का सीनियर एसपी था। तो सीनियर एसपी रहते हुए इस पर इल्जाम ये आरोप लगे कि शराब माफिया से इसकी सांठ-गांठ है। वहाँ के जो आईजी थे, उन्होंने इसके खिलाफ मतलब पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी, इसकी शिकायत भेजी। उसके बाद इस पर एफआईआर दर्ज किया गया, शायद फतेहपुर थाना में हुआ, गया में। भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई आदित्य कुमार के विरुद्ध। अब देखिए ये कितना मतलब मैं क्या कहूँ, शातिर आदमी है। आदित्य कुमार का एक दोस्त है अभिषेक अग्रवाल। तो अभिषेक अग्रवाल समझिए कि बिल्कुल ठग ही है। उसने क्या किया, उस समय जो बिहार पुलिस के डीजीपी थे, जो पुलिस महानिदेशक थे, संजीव सिंघल सर, संजीव सिंघल सर को अभिषेक अग्रवाल ने 40 बार फोन किए, 1-2 बार नहीं, 40 बार फोन किए और उनसे कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट का चीफ? हाँ, पटना हाई कोर्ट का मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ और आदित्य कुमार पर जो केस हुआ है उस केस को आप खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब मैं संजीव सिंघल सर की भी गलती मानता हूँ। उन्होंने भी मतलब बात मान ली कि हाँ भाई, चीफ जस्टिस का फोन आ रहा है और उन्होंने इस केस को बंद कर दिया, ये फाइल बंद कर दी गई। बाद में जब मामला प्रकाश में आया कि वो तो फर्जी चीफ जस्टिस का कॉल था, तब जाकर इस मामले पर फिर प्राथमिकी दर्ज की गई, जो आर्थिक अपराध इकाई है ईओयू जो है पटना में, उसमें, और इसको निलंबित कर दिया गया आदित्य कुमार को। 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले इसका निलंबन हुआ, एफआईआर हुआ, अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, वो कुछ महीने जेल में रहा, अभी शायद जमानत पर छूटा है और ये आदित्य कुमार तब से फरार चल रहा था और बिहार पुलिस इसकी खोज कर रही थी सरगर्मी से। जो इसका मेरठ में पुश्तैनी मकान है उत्तर प्रदेश में, वहां भी बिहार पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन ये पकड़ाया नहीं। और मतलब फरारी के दौरान ये क्या कर रहा था कि ये कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रहा था, जिसको इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली जाती, इसको अग्रिम जमानत मिल जाती तो पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। लेकिन इसका अग्रिम जमानत याचिका रद्द होती रही, खारिज होती रही, तो अंत में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जो देश की सबसे ऊंची अदालत है। और अभी 8-10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, वहां भी 3 न्यायमूर्तियों का बेंच था, उसने भी कह दिया कि ये तो भाई बहुत गंभीर मामला है, अब चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदित्य कुमार को कि आप 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर कर दें। और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी एक प्रतिवेदन मंगा गया कि ये भाई क्या हो रहा है, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित मामला भी हो गया।
तो अभी 2-3 दिन पहले आदित्य कुमार ने सरेंडर किया पटना में सिविल कोर्ट में आके, और आज की तारीख में वो मतलब पटना का जो बेऊर जेल है उसमें बंद है। तो ये मतलब पूरी कहानी इस तरह से है। अब देखिए इस कहानी के कई पहलू, एक तो बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो भारत सरकार का क्लास 1 ऑफिसर होता है और इतना युवा ऑफिसर, वो इतने गलत सलत काम करके मतलब जेल चला गया। तो मैं तो मांग करूंगा कि भाई आदित्य कुमार को कड़ी से कड़ी सजा मिले, है ना, क्योंकि ऐसे जो अधिकारी होते हैं वही भारतीय पुलिस सेवा को बदनाम करते हैं, वही लोग आईपीएस पूरी सेवा की छवि को धूमिल करते हैं, पूरी सेवा को कलंकित करते हैं। इसलिए मैं तो कोई इसके बचाव में कहूंगा नहीं, मैं तो कहूंगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आदित्य कुमार को, जिससे कि बाकी आईपीएस अफसरों को भी संदेश जाए कि भाई आपको भी कानून के अंदर ही काम करना है, ज्यादा तेज मत बनिए। दूसरी बात, अब इससे ये भी पता चलता है कि कैसे कैसे लोग मतलब आईपीएस अधिकारियों के सर्किल में आ जाते हैं। अभिषेक अग्रवाल जो पूरी तरह एक ठग है, उसको ये लोग अपने साथ सटा के उसके साथ गलत करते हैं। और इस पूरे मामले में देखिए जो संजीव सिंघल सर हैं उनकी भी कम गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती। एक तो देखिए सीधे आपको कॉमन सेंस से आपको माथा ठनकना चाहिए था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई और काम नहीं है कि एक बंदे के लिए वो आपको 40 बार फोन करेगा। एक मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है, एक साधारण सिपाही के भी दिमाग में ये बात आ सकती थी कि भाई और कोई काम नहीं, 40 बार फोन करेगा। दूसरी बात की मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम मान ही ले कि असली चीफ जस्टिस ने ही फोन किया हो, तो क्या आप उसके कहने पर कोई गलत काम कर देंगे? क्या आप उसके कहने पर कोई फाइल बंद कर देंगे? तब तो इससे ये भी संदेह होता है कि हो सकता है सिंघल साहब ने बहुत लोगों के फोन पर बहुत लोगों की फाइल बंद की हो। ये मामला ना उजागर हो गया। लेकिन अब तो ये भी संदेह पैदा होता है कि जब डीजीपी थे सिंघल साहब, उन्होंने किसी के कॉल पर कोई मंत्री बन के कर दिया हो, कोई कुछ बन के कर दिया हो, उन्होंने बहुत लोगों की फाइलें बंद करा दी हो। तो देखिए उसी समय जब ये विवाद हुआ था 1 साल पहले उजागर हुआ था, उसी समय मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या सिंघल साहब पर एक्शन होगा? तो पलटू राम ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अब तो वो रिटायर करने वाले, अब तो रिटायर कर रहे हैं, अब क्या उन पर एक्शन होगा? ये करके जो है पलटू राम वो पतली गली से निकल गए और सिंघल साहब को रिटायरमेंट के 1-1.5 महीने बाद ही जो सिपाही भर्ती बोर्ड है उसका चेयरमैन बना दिया गया। और अभी आपको याद होगा, अभी 1 अक्टूबर को उसकी भी जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा सिपाही भर्ती में, उसमें भी पेपर लीक कर गया और वो रद्द हो गई परीक्षा। तो सिंघल साहब हैं, जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आदित्य कुमार को तो कड़ी सजा मिले ही, लेकिन संजीव सिंघल सर पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो इस मामले में उतने ही दोषी हैं जितना आदित्य कुमार दोषी है। जी सर, एक सवाल है कि एक आईपीएस इस तरह का करता है तो कहीं ना कहीं कोई और भी तो जो लोग होंगे उनके साथ में सपोर्ट में होंगे, तभी तो भाई डर नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये जो होता है ना, एक हमारे देश में क्या हो गया कि गठबंधन हो गया है। आप उसको कहते हैं नापाक गठबंधन, नापाक गठजोड़ आप कह सकती हैं, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें भ्रष्ट राजनेता भी शामिल हैं, जिसमें और भी भ्रष्ट लोग शामिल हैं, कुछ मीडिया के तत्व शामिल हैं, कुछ इधर तत्व शामिल हैं, और ये सब लोग मिलके एक नापाक गठजोड़ बना लेते हैं। इसके पहले भी इसने कुछ कुछ गलत हरकतें की थी, जो मेरी खबर है आदित्य कुमार की, लेकिन हर बार जो इसके राजनीतिक आका थे, जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए थे, वो इसको बचा लेते थे। तो इसका जो मनोबल आप कह सकती हैं वो बढ़ता चला गया। क्या लग रहा है कि अब इनके जो राजनीतिक जो आका है वो अब नहीं बचा पाएंगे? अब देखिए वो राजनीतिक आका का नाम भी सामने उजागर होगा। अब देखिए यदि पुलिस अच्छा से अनुसंधान करे तो हो सकता है कि उनके नाम भी उजागर हो। ऐसे तो पुलिस पर भी बहुत राजनीतिक दबाव रहता है, लेकिन शराब माफिया में तो राजनेता लोग मिले ही हुए हैं। दूसरी बात है कि बहुत बार ऐसा राजनेता लोग, चूंकि खुद वो शातिर होते हैं, धूर्त होते हैं, जब उनको लगता है कि ये बंदा अच्छा से फंस गया है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये भी एक होता है कि वो पल्ला झाड़ के खुद पतली गली से निकल जाते हैं कि अब उसका जो होना होगा, मैं अपना दामन बचा लूं। तो अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन आदित्य कुमार को यदि आप खुद देखिए तो वो तो खैर बुरी तरह फंस गया इस मामले में। चार्जशीट तो पक्का ही पक्का है और जमानत भी अभी निकट भविष्य में नहीं मिलने वाली है। तो ये सारे भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों के लिए एक सबक है कि भाई आप इतने ऊंचे पद पर आए हैं तो आप संविधान के मुताबिक काम करें, माफियागिरी नहीं करना शुरू करें। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जैसा कि कहा, ये सारे आईपीएस अधिकारियों के लिए एक सबक है, क्योंकि इस तरह से आप भ्रष्ट जब आप ही हो जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस फिर क्या करेगा। और एक बात और है कि भाई अब आदित्य कुमार से हो सकता है कि बहुत जल्द ही कई ऐसे
बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सामने उजागर होंगे जिनका वो सपोर्ट कर रहे थे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।